टूटा हुआ सिस्टम इंडियन जेल सच्चाई और मायाजाल जेल। इस शब्द से ही डरावने कमरे, लोहे की सलाखें और आजादी से दूर जिंदगी की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। इंडिया में जेल की असलियत किसी भी कल्पना से भी ज्यादा कठोर होती है। ज्यादा भीड़, पैसों की कमी और भ्रष्टाचार से भरे हमारे जेल सुधार गृह होने के अपने असली मकसद से कोसों दूर हैं। साफ पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं अक्सर एक सपने जैसी लगती हैं। खाना कम, इलाज की सुविधा ना के बराबर और हर वक्त हिंसा का डर बना रहता है। फिर भी इसी सिस्टम में एक दूसरी सच्चाई की भी चर्चा होती है। कहानियां सुनने को मिलती हैं एक ऐसे सिस्टम की जहां पैसा और रसूख जेल के अंदर भी आराम, यहां तक कि विशेष सुविधाएं खरीद सकते हैं। क्या हमारी कानून व्यवस्था ताकत और रसूख के आगे अंधी है? क्या ताकतवर और कमजोर लोगों के लिए एक ही नियम लागू होते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका सामना हमें करना होगा जब हम इंडियन जेलों में वीआईपी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। सलाखों के पीछे पर बराबर नहीं। वीआईपी ट्रीटमेंट के इल्जाम जहां आम कैदी भीड़ और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझते हैं, वहीं कुछ चुनिंदा लोग, ऐसा कहा जाता है, आराम की जिंदगी जीते हैं। एसी वाले कमरे, आरामदायक बिस्तर, पर्सनल फोन और घर का बना खाना, ये कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जिनका वीआईपी कैदी कथित तौर पर आनंद लेते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां गंभीर अपराधों के आरोपी या दोषी हाई प्रोफाइल लोगों को ऐसी सुविधाएं और विशेषाधिकार मिलते देखे गए हैं जो आम कैदियों को नहीं मिलते। अगर ये सच है तो ये सिस्टम के अंदर की सड़ांध को दिखाता है। एक ऐसा सिस्टम जहां पैसा और रसूख, आराम, यहां तक कि नरमी भी खरीद सकते हैं, न्याय की नींव को ही कमजोर करता है। सवाल ये उठता है कि ये वीआईपी कैदी कौन है? जेल की दीवारों के अंदर उन्हें एक अलग दुनिया में रहने की क्या इजाजत देता है? विशेषाधिकार के चेहरे, नेता और जेल का अनुभव। दुनिया ने देखा कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में लिया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें तिहाड़ जेल, भारत की सबसे कुख्यात जेलों में से एक, की दीवारों के अंदर बंद कर दिया गया था। फिर भी इन दीवारों के अंदर भी केजरीवाल का अनुभव आम कैदियों की कठोर वास्तविकता से बहुत अलग था। रिपोर्ट्स आईं कि केजरीवाल को एक अपेक्षाकृत बड़े कमरे में रखा गया था, जिसमें एक बिस्तर, एक कुर्सी और यहां तक कि एक कूलर भी था। केजरीवाल का मामला कोई अलग नहीं है। न्यायिक हिरासत का सामना करने वाले कई नेताओं और हाई प्रोफाइल लोगों पर भी इसी तरह के तरजीही व्यवहार के आरोप लगे हैं। ऐसा लगता है कि जिनके पास ताकत और रसूख है, उनके लिए जेल सजा की जगह बस एक अस्थायी असुविधा है। एक ऐसी जगह जहां कैद की कठोर वास्तविकताओं को धन और संपर्कों से कम किया जा सकता है। भाग 4, कानून का लंबा हाथ। एजेंसियां और न्यायिक हिरासत। इंडिया में प्रवर्तन निदेशालय और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी एजेंसियों के पास वित्तीय अपराधों और नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों की जांच करने की बहुत ताकत है। इन एजेंसियों के पास गलत काम करने के संदेह में लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने का अधिकार है और अक्सर उन्हें लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है। आलोचकों का तर्क है कि इन एजेंसियों को अक्सर राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो सरकार के विरोधियों और आलोचकों को निशाना बनाते हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का मामला इन एजेंसियों की ताकत का एक बड़ा उदाहरण है। एक हाई प्रोफाइल ड्रग बस्ट में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए आर्यन ने कई हफ्ते न्यायिक हिरासत में बिताए। उनका मामला देश भर में सुर्खियों में रहा, जबकि उन्होंने अपनी बेगुनाही बरकरार रखी। लंबी हिरासत ने एजेंसी के तरीकों और उसके काम करने के मनमाने तरीके के बारे में चिंताएं पैदा की। ईडी पर भी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं, जिसमें राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के आरोप शामिल हैं। भाग 5, सबके लिए न्याय। असमानता का साया। अगर यह सच है कि इंडियन जेलों में वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, तो यह हमारी न्याय व्यवस्था के मूल पर ही चोट करता है। यह एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां कानून असमान रूप से लागू होता है, जहां कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग बाकी समाज के नियमों से ऊपर दिखाई देते हैं। इस तरह की असमानता के दूरगामी परिणाम होते हैं। यह न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कम करता है, निराशा की भावना को बढ़ावा देता है। जब लोगों को लगता है कि कानून व्यवस्था ताकतवर लोगों के पक्ष में है, तो यह उदासीनता पैदा करता है।
और कानून के शासन को कमजोर करता है। अब समय आ गया है कि इस मुद्दे का सीधा सामना किया जाए। तभी हम वास्तव में एक ऐसे राष्ट्र होने का दावा कर सकते हैं जो सभी के लिए समानता और न्याय के सिद्धांतों को कायम रखता है।